मुझे दास बना कर रख लेना। ये तो प्रभु की ही कृपा है कि मैंने आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान को अपने चरणों नारद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो मुनि श्रेष्ठ, कल्याण हो। हे भगवान, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु, आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है, यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। और इतना बड़ा प्रसन्न मैंने सोचा आपसे अवश्य बताना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बहुत प्यारा भक्त हूँ। ठीक है मुनिवर, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, मुनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक कामदेव पर नहीं, आप हजारों कामदेव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। लेकिन मुनिवर, जो प्रसंग आपने हमको बताया है, ये प्रसंग भूलकर कहीं विष्णु भगवान से नहीं बता देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा मुनिवर। ठीक है प्रभु, मैं चाहता हूँ। कल्याण हो मुनिवर, कल्याण हो। मैं भला बुरा हूँ, तेरा हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि विष्णु से न कहना, पहले मैं परमपिता ब्रह्मा के पास चलता हूँ, बहुत ही प्रसन्न होंगे। ऐसा प्रसन्न सुनकर मैं अब ब्रह्मा जी के पास जाता हूँ। मुझे भार परमपिता ब्रह्मा के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो नारद। आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। मैं सचमुच आज बहुत प्रसन्न हूँ पिताश्री। आज मैं विचरण करता करता
हिमालय की कंदरा में जा पहुंचा और मेरी इच्छा हुई कि मैं वहां पर तपस्या करूं। पिताश्री मेरी तपस्या को देखकर इंद्र भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि मैं उनका सिंहासन छीनना चाहता हूं। पिताश्री इंद्र ने कामदेव को भेजा मेरी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन पिताश्री कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर सके। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। पिताश्री यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। आज मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने सोचा इस प्रसन्नता का वृत्तांत आपके सामने अवश्य कहूँ, इसलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। पिताश्री आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे नारद, तुम ज्ञानी हो, विद्वान हो, तुम्हारे लिए कामदेव पर विजय प्राप्त करना आसान काम है। परंतु पुत्र, जो बात तुमने मुझसे कहा भगवान विष्णु से कहीं मत कह देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है पिताश्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो। श्रीमन नारायण नारायण भगवान भोलेनाथ ने कहा यह प्रसंग दूसरों से न कहना। परमपिता ब्रह्मा जी ने भी नहीं कहा यह प्रसंग विष्णु से न कहना। लेकिन क्यों मैं त्रिपुरारी से क्यों नहीं कहूंगा? अरे मैं तो उनका प्रिय हूँ, बहुत प्रसन्न होंगे। यह सब सुनकर अब मैं चलता हूँ क्षीर सागर की तरफ और इस वृत्तांत को प्रभु से अवश्य कहूंगा। श्रीमन नारायण नारायण त्रिपुरारी के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव को। हे नारद, हाँ प्रभु, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रसन्नता की क्या विषय है? हे प्रभु, मैं सचमुच आज बहुत प्रसन्न हूँ। सुनिए। हे नाथ त्रिलोकी सब पर है, सब जन पर कृपा तुम्हारी है। सब तार गया मन ही मन में उग रहा गर्व जड़ सहित उखाड़ू जा उसको, फिर भक्तों का हितकारी हूँ। भक्त वत्सलता जय मेरा, फिर पतितों का उद्धार। प्रभु आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं। प्रभु आज मैं विचरण करता करता हिमालय के एक कंदरा में जा पहुंचा। हे नाथ, वहां का मनोरम दृश्य देखकर मेरी इच्छा हुई कि मैं वहां तपस्या करूं। प्रभु मेरी तपस्या से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव को मेरी तपस्या तोड़ने के लिए भेजा। इंद्र को लगा कि मैं उनके सिंहासन के लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे नाथ, कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर सके। उन्होंने गिड़गिड़ाकर मुझसे क्षमा मांगी। प्रभु इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ
कि आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है, यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। हे महामुनि, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, महातपस्वी हैं। आप एक नहीं हजारों कामदेव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मेरी एक बात मान लीजिए। कहिए ना। हे मुनि, यह जगत में फैलाई मेरी ये माया जाल, ये सब एक मोह माया है। इस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें और स्वयं भगवान के हरि कीर्तन में लीन रहें, यही मेरी आपसे विनती है। ठीक है नाथ, जैसी आपकी कृपा। प्रणाम, शुभकार हो। कल्याण। अरे राजी है हम उसी में, अरे राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा उन्होंने कहा कि यह माया का स्वरूप है, लेकिन सत्य तो यही है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तीनों लोगों का भ्रमण करूंगा। अरे राजी है हम उसी में, आज राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी इतना भव्य नगर, इतना सुंदर नगर तो पहले मैंने नहीं देखा। यहाँ उदारता देखते बनती है। इतना चहल पहल, इतना सुंदर नगर। मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ इस नगर में बहुत क्या है। ये मंत्रीवर, ठीक है मंत्री, महामुनि नारद को दरबार में आदर पूर्वक लाया जाए और उनका स्वागत किया जाए। मंत्रीवर। श्रीमन नारायण नारायण चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, दीर्घ कल्याण हो, दीर्घ राजन। राज का क्या समाचार है? मुनिवर, आज हमारी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। आप बहुत बड़ी ज्ञानी है मुनिवर। हमारे पुत्री के गुण और दोष के बारे में आप कुछ बताएं मुनिवर। मुनिवर, मंत्रीवर, पुत्री विश्व मोहिनी को दरबार में लाया जाए। धीरे धीरे हो पगे धीरे धीरे राधे दुलारी। राजन, ये आपकी कन्या तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। ना महाराज, पिछले साल। राजन सुनिए, यह दिव्य ज्योति की राजकुंवर, सत्य ही इसका अवतार हुआ। वह जग में सदा अजीत रहे, जो भी इसका भरता।
कैसे वास की यह कन्या चाहेगी जिसको, क्या कहूँ मिलेगा क्या क्या सुख यह कन्या अपनाएगी। पुत्री आप तो महल में जाओ आराम करो। हे राजन, आपकी कन्या तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। हमारा देख लेते। मेरी बात सुनिए, आप भव्य रूप से स्वयंवर रचाइए, देश देशांतर के राजाओं को बुलाइए। बहुत ही सौभाग्यशाली है आपकी कन्या। कन्या का वरण करने वाला तीनों लोक का मालिक होगा। ठीक है मुनिवर, ठीक है राजन, जैसी आपकी आज्ञा। चाहता हूँ। ठीक है मुनिवर। महाराज